मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक बड़ी खबर ने सबको हैरान कर दिया है। इंदौर के एक अस्पताल में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ महिला ने आरोप लगाया है कि 2008 में जब वो इंदौर पढ़ने आई थी तो उनकी पहचान एक युवक से हुई थी। अब पीड़िता का आरोप है कि उस युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और अब शादी करने से मुकर गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज किए हैं। सर मैं ना 2008 में पीएमटी की कोचिंग करने के लिए और यहाँ पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, वो ऊपर तीसरे फ्लोर पे रहता था। वहाँ मेरी बातचीत हुई, पहचान हुई उससे। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला, उसको मैं पसंद आई कि मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा है ऐसा है। मैंने बोला भी कि तुम्हारा समाज अलग, मेरा अलग, पर वो नहीं माना। फिर उसने उसके परिवार से मिलाया मुझे, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसके मम्मी पापा, भाई, सब लोग, उनकी बहन की लड़की, सब लोग मिलने आए मुझसे। बोले हाँ हम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर उसके बाद मेरा रिलेशन उसके साथ रहा और वो कुछ करता नहीं था, वो कुछ भी नहीं करता था। मैं पढ़ाई करती थी, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों का रिलेशन चलता रहा। शादी के लिए उन्होंने हामी भर दी। फिर वो मुझे गांव भी ले गए। मैंने उसको शादी का बार बार बोली कि भाई दस्तावेज़ बनाओ, शादी करो, दस्तावेज़ बनाओ। तो इस बीच वो गांव लेके गया, उसकी बहन के यहाँ लेके गया। इस बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने तब भी बोला उनको कि शादी तुम करो, ये मतलब सारे दस्तावेज वो ला के दो। तो मुझे बोलता था, बोले हिंदू मुस्लिम की शादी ऐसे नहीं होती है, कोर्ट के पेपर बनते हैं, कोर्ट में मैंने पेपर दे दिए हैं। तो फिर मैं आश्वस्त रही। इस बीच में प्रेग्नेंट भी हुई, 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई। तो उसने तीनों बार मतलब उसकी बहन ने और उन लोगों ने मिलके बोला कि नहीं, अभी जब तक पेपर नहीं बनते हैं तब तक बेबी प्लान मत करो बोले। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को गोली दे दी और ज़बरदस्ती मेरा गर्भपात करवा दिया। फिर उसके बाद घर गए, आना जाना लगा रहा। पर मैं उनको हमेशा बोलती रही कब आएंगे पेपर। ऐसे 2-3 साल हो गए। तो मैंने पेपरों का बोला तो उसने नहीं बनाया। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े करने लगा, बहुत मारने लगा, पीटने लगा और परेशान करने लगा। और फिर उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई तो भाग गया मेरे को छोड़ के। फिर उसने बोला जा नहीं करता शादी, क्या करती तू, और नहीं करना। तो फिर मैं थाने गई, मैं भौरकुआ थाने गई, पर मेरी सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। तो फिर मैं एसपी ऑफिस मिली। फिर मुझे मतलब वहाँ से सुनवाई हुई तो उन्होंने मेरे से समझौता किया उन लोगों ने कि हम 1 महीने के अंदर तुमको वो बना देंगे। मैं गर्भवती थी 5 महीने की। 5 महीने का ये जो बच्चा अभी 10 साल का हो गया है, उसका नाम आर्यमन पुरोहित है। संदीप शर्मा नाम है उसका और उसके पिता का नाम राम भरोज शर्मा है। तो अभी 10 साल का हो गया है बेटा, पर आज दिनांक तक उसने मेरे से शादी नहीं करी। मैं मुसलमान हूँ और वो ब्राह्मण है और वो है मतलब वो उधर नरसुलागंज क्षेत्र का है। मैं तो लगातार अभी पिछले साल तक रही, पर पिछले साल मेरे को ये पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। 5 साल पहले ही उसने दूसरी शादी कर ली है। और वो हमारे यहाँ पर वार्डन बन के रहती थी। पूजा पति मनोज जायसवाल नाम है उसका और पूजा शर्मा बन के अब रह रही है वो। और पूरा परिवार, उसका पूरा परिवार उसी के साथ मतलब उसको रख रहा है। मैंने शिकायत थाने पे गई थी, मैं भौरकुआ थाने पे शिकायत करने के लिए। तो शिकायत में पूजा के नाम तो कोई खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और मतलब उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कुछ नहीं दर्ज करा। बस मतलब सुनवाई इतनी नहीं हुई मेरी। मैं बस ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। मैं मुख्यमंत्री सर से न्याय चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे धमकाता है मुख्यमंत्री सर के नाम से। वो बोलता है मुख्यमंत्री सर मेरे पिता के साथ खाना खाते हैं और मेरा सारा कारोबार सब वहीं से चलता है। मैं मुख्यमंत्री सर से, मेरी माता और मैं भी मिले, वहाँ गई मैं, पर अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। सर से मेरे को बहुत मतलब न्याय की गुहार लगा रही हूँ मैं कि मुझे न्याय मिले। ये लोग खेती करते थे पहले, पर अभी कुछ समय से ये लकड़ियों का कोई बिज़नेस करता है, कोई सागौन की लकड़ियों के टेंडर दिलवाता है, उससे आगे की मतलब सारे काम करता है ये। जी 374 का मामला। मैं जब पिछले साल मेरे को वो महिला ने बताया मैंने शादी कर ली और मैं गर्भवती हूँ 3 महीने की, तो मैं थाने गई उसको और इन दोनों को मैंने पकड़ लिया साथ में। तो ये तो वार्डन बन के आई थी पूजा जायसवाल मेरे घर पे। तो ये वार्डन बन के रह रही थी और मैं उसी घर में रह रही थी। मेरे ससुर का घर यही 51 सरवाने, जो मैं अभी भी निवास कर रही हूँ, अभी भी वहीं रहती हूँ। तो मैं थाने गई तो वहाँ पहले बोले कि आप महिला थाने जाइए। तो मैंने बोला महिला थाने सर कैसे? और फिर सारी जितने भी दस्तावेज दिए उन्होंने बोला ये सब फर्जी दस्तावेज हैं, ये सारी नोटरियाँ फर्जी, ऐसी शादी नहीं होती है। और फिर पुलिस ने ही उन लोगों पे धारा लगाई और फिर उसके बाद सिर्फ सिंगल उस पर धारा लगी, बाकी किसी भी अपराधी पे कोई धारा नहीं लगी। तो मैं फिर कमिश्नर सर के पास भी गई, वहाँ भी मैंने आवेदन दिया,
पर मेरे को अभी तक इतना न्याय नहीं मिला सर। मैं चाहती हूँ मेरे को न्याय मिले और वो आदमी अभी भी उनके साथ रह रहा हूँ। मैं घर में हूँ तो भी मेरे ऊपर ये लोग जो मतलब जो उसके पिता हैं वो झूठे झूठे प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं कि मैंने उनके घर में कब्जा कर लिया, जबकि उस घर में हॉस्टल चल रहा है। वैशाली नाम की लड़की है, वो हॉस्टल चला रही है। पालन पोषण सर मेरी मदर कर रही है अभी, क्योंकि मैं नौकरी भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। और ये भी भाग गया है, पूरा परिवार भी दूसरी शादी करवा दी है। तो मेरा 10 साल का बच्चा और मैं उसी घर में रह रही हूँ एक कमरे में, तो वहाँ से भी निकालना चाहते हैं हम मेरे को। सर मेरे को जान से मारने की धमकी देते, घर में आके मेरे को मारा कूटा, बहुत मारा है मेरे को सर। रोड मार रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे को, मेरी माता को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर तू नहीं निकली घर से तो तू मरेगी बोले। तो मैं बस सीएम सर से ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाएं, मेरे को न्याय मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। कहाँ लेके जाऊंगी मैं मेरे बच्चे को? 10 साल का बच्चा हो गया है। आज किसी मतलब हिंदू इंसान ने मेरे साथ, आज ब्राह्मण होके उसने मेरे साथ इतना, आज दिनांक तक उसने मेरे शादी नहीं करी सर, आज दिनांक तक शादी नहीं करी और खुला छूट के घूम रहा है और मेरी जान को इतना खतरा है। अगर मेरे को और मेरे बच्चे को, मेरी माता को कुछ हुआ तो फिर इसका जवाबदार यही लोग और इसके परिवार होंगे, संदीप शर्मा के। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।